गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अमिताभ कुमार है और जो 2025 में जितने भी मेरे अनाउंसमेंट होंगे वो लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के होंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं होंगे। क्या है कि हम बदलेंगे तभी तो हमारा आगे वाला जनरेशन बदलेगा। बस कोई ना कोई तो शुरुआत तो करना चाहिए। जो आए हुए थे वो जा रहे हैं और फिर नए आ रहे हैं, तो जो आकर के चले गए उनसे कुछ शिक्षा लेते हुए हमने ये सोचा है कि जापान ऐसा कंट्री जो होता है कि अपने बच्चे को आधुनिक शिक्षा की तरफ लेके जाता है। मतलब डिपेंडेंट्स जो होते हैं, जो दूसरे पे निर्भर होते हैं, वो अपने आप पे निर्भर हो। और स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा आज के डेट में आगे बढ़ने में योगदान देता है न्यू जनरेशन को। तो मेरा फोकस यह है कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं जो जापान के टेक्नोलॉजी, जापान के माध्यम से जैसा शिक्षा दिया जाता है उस तरह से स्कूल खोलें। और उस स्कूल की खासियत यह हो कि लड़का जो है कि मैट्रिक इंटर बीए करने के साथ साथ वह अपने स्किल को भी डेवलपमेंट करे। मतलब वह पढ़ाई के साथ साथ अपने रोज़गार को भी इम्पोर्टेंट करते हुए अपने आधुनिक युग में जैसे जैसे सुख सुविधा चाहिए सब कुछ मिले। तो जापान के जो है कंट्री जो है आने वाले 50 साल, जैसे जापान में आप लोग जानते होंगे कि भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, भूकंप के झटके होते हैं, बुलेट ट्रेन भी सबसे फास्ट चलती है। तो कहा गया है कि एक ड्रीम विज़न जो होता है कि जापान अपना बना करके चलता है। इंडिया में तो उस टाइप का भी पॉसिबल तो हम मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इंडिया जापान से बहुत बैक है, लगभग 50 साल बैक है। तो मैं चाहता हूं कि जापान के शिक्षा को इंडिया में लाने का और आपके शहर मोतिहारी में लाने का, जिससे कि शुरू से बच्चे को ऐसा माहौल मिले कि आगे जा कर के रोज़गार मांगना नहीं पड़े, रोज़गार दे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसके भविष्य में काम हो। बड़े बड़े बैग उठाना, उसमें ज़्यादा किताबें उठाना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने जापान में स्टडी किया, जापान के एजुकेशन पे स्टडी किया, चीन के एजुकेशन पे स्टडी किया, अमेरिका के एजुकेशन पे स्टडी किया, उधर थाईलैंड के एजुकेशन पे स्टडी किया, तो नेपाल के भी एजुकेशन पे स्टडी किया और इंडिया के भी स्टडी पे किया। स्टडी करने के बाद हमको ये पता चलता है कि जापान भूकंप के झटके आने के बावजूद भी है कि जापान जो है डेवलपमेंट करते हुए अपने तेज़ी से अपने 50 साल आगे के विज़न पर काम कर रहा है। तो उसी टाइप का स्कूल खोलने का प्लानिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा डिले चलेगा। ये लगभग हमको लगता है कि 2035 के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा। हम ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहे हैं कि उससे कम समय में ये हो सके। टाइम ज़्यादा लेने का यही मेरा रीज़न होता है कि हम समय पे अपना काम कर सकें। और ये जो वीडियो जो होते हैं जितने वायरल होते हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इतने ही जान लीजिए कि ये वीडियो बनाते हैं तो ये हमारे साक्ष्य हैं, प्रूफ है। और जिससे हमको टार्चर मिलेगा तो हम अपने प्रोग्राम से चेंज नहीं कर पाएंगे और हम अपने विज़न के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। ये भी एक शिक्षा, क्योंकि हम लोग बीए करते हैं, इंटर करते हैं, मैट्रिक करते हैं, लेकिन हमें रोज़गार नहीं मिलता। और जिस कारण से हम लोग की ज़िंदगी, हमारी आने वाला जनरेशन, कहा गया कि एक जनरेशन को सुधारने में 3 जनरेशन बर्बाद हो जा रहा है। और दिन पे दिन जो होता है रोज़गार जो होता है, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ते जा रही है। इसी को देखते हुए मैं जापान की टेक्नोलॉजी पे चाहूँगा कि हमारे आने वाले जनरेशन पढ़े और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मैं बिहार सचिवालय, रेलवे, बाकी सब में बहुत सारे में रिज़ल्ट दिया, लेकिन मेरा किस्मत साथ नहीं दिया, जिस कारण से मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो मैंने जापान को बेटर माना सब स्टडी करने के बाद। और जापान टेक्नोलॉजी पे ही हम चाहेंगे कि आने वाले बच्चे जो हैं अच्छे उन्नति की ओर जाएँ। थैंक यू, विश यू वेल।